माचखोवा स्थित ITA सेंटर में बृहत्तर फैंसी बाजार साहित्य सभा और मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के सौजन्य से भगवती प्रसाद लरिया का 101वां जन्म जयंती महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज हितैषी भगवती प्रसाद लरिया नामक हिंदी और असमिया भाषा में पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि असम के साहित्य अनुरागी, स्वतंत्रता संग्रामी, राष्ट्रभाषा स्वदेशी प्रचारक एवं असमिया हिंदी भाषा में भाषा संस्कृति के समन्वयक गोलाघाट की स्वर्गीय लरिया के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में असमिया व हिंदी का समन्वय दिखाई दिया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा गणेश वंदना से हुआ। आयोजन समिति के सचिव व पुस्तकालय के अध्यक्ष रवि अजीत सिरिया की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार तथा असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष कनक सेन डेका, विशिष्ट अतिथि के रूप में गीतकार कृति कमल भुया, मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री डॉक्टर सूर्य हजारिका, विशिष्ट भाषा विशेषज्ञ विशेश्वर हजारिका मंच पर उपस्थित थे। पिछले साल उनका 100वां जन्म दिवस आया था और हम कोरोना काल की कारण से ये काम नहीं कर सके थे। फिर इस साल संयोग हुआ और इस बार हम लोग मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय और बृहत्तर फैंसी साहित्य सभा के सौजन्य से आज हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य हमारा जो भी रहा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो उद्देश्य अपने आप में पूर्ति हो रही है, वो उद्देश्य है कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में हम लोग हैं और 75 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति को हो चुकी है। तो भगवती प्रसाद लरिया एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने स्वतंत्रता के पहले और बाद के दोनों परिप्रेक्ष्य को देखा और दोनों ही बार उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी, जागरण के लिए थी, स्वतंत्रता आंदोलन में जागरण था, विदेशी भगाओ, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करो, वो आंदोलन था। और दूसरी लड़ाई वो थी नव जागरण की, भारत की जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारित करने की जो पीड़ा उन्होंने उठाया, पुस्तकालय के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको किताबें दी और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने पुस्तकें उनसे ली, वो हमें पुस्तकें दी, हम पढ़े। तो ये कितने गौरव की बात है जिस व्यक्ति के ने दोनों क्षेत्रों में, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में एक बहुत बड़ा समाज का काम किया। ऐसे विभूति व्यक्ति की आज हम जयंती मनाने का हमें अवसर मिला है और हम इस कमेटी के सदस्य हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे श्री भगवती प्रसाद जी लरिया जी का मैं कनिष्ठ पुत्र हूँ और मेरे को अपने गौरव महसूस करता हूँ कि उनकी मैं संतान हूँ। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि कोई भी व्यापारी अपनी दुकान में अड्डा नहीं विचारते थे, किंतु उन्होंने अपने व्यवसायिक दुकान में एक ऐसा माहौल तैयार किया कि वहाँ बौद्धिक अड्डा बने और उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी उस अड्डा के लिए। वहाँ पर मानी राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य क्षेत्र की चर्चा होती थी। जैसे लोकसभा में जो लोकसभा का जैसा अधिवेशन चलता था उस प्रकार से वहाँ अधिवेशन चलता था, वाद विवाद होती थी। वो अध्यक्ष की भूमिका में रहते थे और हंसते थे और बाद में इसको विवेचना करते थे। उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए बहुत अधिक काम किया और जो गरीब बच्चे थे उनको पैसे देके किताबों को बिना मूल्य देके उनको पढ़ाया। बाद में असम में जितनी भी स्कूल थी उसमें हिंदी शिक्षकों की दरकार थी। उस समय उन्होंने उन शिक्षकों को वहाँ उनका स्थापन और उनका वहाँ का नौकरी करवाई, उनको वहाँ स्थापना दी। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो मकसद रहा हमारा, उसमें दो तीन चीज़ें साफ तौर पर हम कहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता के पूर्व काल में, उसके बाद से जितने भी मनीषी हुए हैं जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने असमिया और हिंदी के बीच में एक समन्वय की भूमिका निभाई है, उन लोगों को हम हमेशा याद करते हैं। और आज भगवती प्रसाद लरिया के जो जन्म शताब्दी समारोह का हम आयोजन कर रहे हैं, इसके पीछे यही कारण था कि पिछले कोविड के समय हम ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए थे जब उनका 100 वर्ष पूरा हुआ उनका। लेकिन ये आज इस कार्यक्रम को आयोजित करके हमें बहुत अनुभूति हो रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि समाज में ये समाज के लोगों को ये बताना ज़रूरी होता है कि
ऐसे लोग जो मनीषी जो जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने असमिया हिंदी भाषी के बीच में एक समन्वयक के रूप में काम किया, एक ब्रिज बना के हमेशा आगे बढ़ के आए, उन लोगों को याद करना जरूरी हो जाता है। और मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय अपने स्थापना काल से सन 1925 से ये काम हमेशा करता है। वो जितने भी हिंदी के पुरुष हुए, जितने भी असमिया के पुरुष हुए, उनको समय समय पर हम पुस्तकालय में बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं, कवि गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। विचार विमर्श के द्वारा, विचार चर्चाओं के द्वारा हम ऐसे लोगों को हमेशा याद करते हैं, ऐसे लोगों को हम उनका आदर्श पर चलना चाहते हैं, ताकि समाज ये समझे कि वर्षों 100 वर्ष में एक ऐसे महान पुरुष समाज में जन्म हुए जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है समाज के गठन में। यहाँ की जो सामाजिकता है, सामाजिक ताना बाने के गठन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।